हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और एक बार फिर आपका स्वागत है एबीपी न्यूज की इस बड़ी कवरेज में, जिसमें एबीपी एग्जिट पोल आप कुछ ही मिनटों में आप देखने वाले हैं। महज 6 मिनट का वक्त बाकी है जब हमारा एग्जिट पोल, एबीपी न्यूज और सी वोटर का एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने होंगे। और ये स्क्रीन में मेरे चारों तरफ जो आप 000 का आंकड़ा देख रहे हैं, ये बदल जाएगा। हर एक के नाम के आगे एक ना एक नंबर लिखा होगा, और वो नंबर क्या है, सबकी दिलचस्पी आज की तारीख में इस वक्त यही है कि 6:30 बजे एग्जिट पोल क्या कहता है। कौन एग्जिट कर रहा है एग्जिट पोल की बात, और कौन एंट्री करेगा एग्जिट पोल के आने के बाद। दावे सबके अपने अपने हैं, लेकिन उसके पहले दीपक ठाकुर, बहुत देर से आपकी बारी का इंतजार कर रहा हूं मैं। इन तमाम दावों को सुर तो दे दीजिए जी। देखिए, एक गाना बनाए थे हम लंबी भांति के लोगों से मिले, अलग अलग पार्टी के लोगों से मिले, जनता से मिले, लेकिन क्या कहना है, एक तंज है, पॉलिटिकल सटायर है। जेडीयू बीजेपी के गठबंधन में हमें बुझाता बहुते बड़का झोल है। अरे लोजपा भाई अलग रास्ते चल रहा, अंदर से बीजेपी का कंट्रोल है। आरजेडी में बड़का छोटका अलग थलग है, और कांग्रेस का यहाँ पे डब्बा गोल है। और क्या है, हाय रे राजनीति भैया, हाय रे राजनीति, आ नेता करते ऐसे जनता सुनावे आप बीती। हाय रे राजनीति भैया, हाय रे राजनीति। दीपक, वहाँ माइक रखा हुआ है, आपके एक सवाल, माइक उठाइए ना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ दीपक, ये आप तुरंत बना लेते हैं क्या? जी, अभी आप जैसे बोलिए तो अभी बना देते हैं, कुछ खड़े खड़े बना देते हैं जैसे नेता लोग बना देते हैं। नेता लोग तो सदियों से बना रहे हैं। आप तो बिहार के हैं, बिहार के रहने वाले हैं जी, दीपक। मुजफ्फरपुर से हैं, आप वोट भी डाल के आए आज जी। आपका आकलन क्या कहता है? आप भी तो अखिलेश के साथ घूम रहे थे, 9000 किलोमीटर चले आप लोग 50 दिन जी। तो बताइए, अभी आंकड़ा भरने वाला है। देखिए, रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा हूँ। 3-4 जगह तो ऐसे हुड़दंगे मच गया, और चूंकि नाम पर्टिकुलर हम ले नहीं सकते कि कौन थे, फिर कहेगा कि ये उसका है उसका है। लेकिन एक बात है जो अखिलेश जी बोले, जो कि आरजेडी के लोग बहुत ज्यादा, मतलब कि होता नहीं कि सामने में फ्रंट फुट पे आके खेल रहे थे, लेकिन इसका गारंटी नहीं कि वोट देंगे कि नहीं देंगे। क्यों गारंटी नहीं है? जब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं तो वोट भी देंगे। नहीं, जैसे कि क्या हम देख रहे थे, जहां जहां गए, मधेपुरा में गए, उसके बाद अररिया में गए, तो हाँ, एक वो कास्ट वाला फैक्टर हर जगह हमको दिखा। और ये कि हेलीकॉप्टर इतना भी घुमा रहे हैं, तो ओखनी घुमा लेते, तो मजदूरों को बुला लेते, बेरोजगारी, ये 10 लाख वाला जो एक था, ये जो नौकरी वाला, सरकारी नौकरी, ये लोग कहा कि हमको रोजगार मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, ये सब था। लेकिन कुल मिला के लास्ट में वही जात पात। तो इसलिए हम भी लोगों से पूछते थे, जैसे एक वाक्य हम आपसे शेयर करते हैं। 3 मिनट है, नंबर बताइए पहले। हमको भर जाएगी स्क्रीन। हमको देखिए, हमको मेरा पर्सनल आकलन है, 1 नंबर पे बीजेपी रहेगी, दूसरे नंबर पे आरजेडी रहेगी, और तीसरे नंबर पे जदयू रहेगी। अच्छा। इसी में खुश हो गए जी। चितरंजन जी, आप मानेंगे इस बात को? संभव नहीं है, असंभव। आपका आकलन क्या, पहले नंबर पे कौन? 1995 की स्थिति होने जा रही है। 1995 की स्थिति। देखिए अमित जी, अभय जी जो बोले हैं, बड़ा मार्केबल बात एक बोले हैं कि कुछ समुदाय का ठीक है, आपका मेजर वोट मिले, लेकिन सभी समुदाय का मिलना चाहिए। तो जो पार्टी पहले ही मैदान में उतरने के पहले ही कुछ खास समुदाय को छोड़ने का काम की हो, उससे फिर अपेक्षा कहाँ रखते हैं कि वह मैदान में आने वाली है? अभय जी जो बोले, मैं उसी को, प्रदीप जी भी उसका ये इल्जाम तो आप पर भी लगता है कि आप भी 2 समुदाय की पार्टी हैं। जी नहीं, हम जब बात शुरू में अभिषेक ने कही, सर्वजन की पार्टी है, हम सर्वजन की पार्टी है। मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, मैंने समाज के उस वर्ग को भी टिकट दिया है। अभिषेक जवाब देना चाह रहे हैं। के बाद अभी तक जिसको अभिषेक जवाब हाउस में जाने का मौका नहीं मिला। अरे बिहार, अभिषेक जवाब दीजिएगा आप, 60 सेकंड। बिहार को जात पात की आग में झोंकने वाले लोग जब इस तरह की भाषा बोलते हैं,
अच्छा नहीं 1 लगता मिनट है। 5 सेकंड बाकी रह कुमार जी गए, ने 1 मिनट 3 तबके को सेकंड। उठाया है। सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, नहीं, हिंदू हो, सबसे सबको ज्यादा लेकर बांटने चलने का वाले हैं। काम और अगर आप किसी ने लंबी किया है लंबी तो वह बातें नीतीश कुमार है। हमेशा करते हैं। नहीं, क्यों सबसे तेजस्वी ज्यादा यादव जी बांटने ने का बाबू काम साहब वाली बात अगर कही? किसी ने क्यों किया एक तो स्पेसिफिक नीतीश समुदाय को कुमार टारगेट जी ने करके किया चलते है। हैं आप लोग? अच्छा, सुनिए ना। वाले हैं। अरे भाई, सुनेंगे नहीं अरे ना। भाई चित्रंजन खासियत जी, यही तो अभिषेक है। जी, अब केवल 30-40 सेकंड रह गए हैं। अभी तो मोहब्बत कर लीजिए। अभी जब आंकड़े खुलेंगे तो फिर आपको झगड़ा करना है, नहीं, फिर आप बातें करेंगे अपने हम अपने। तो मजबूती से अपने 30 गठबंधन सेकंड का रह गए पक्ष रख रहे हैं। 29 सेकंड रह गए, निश्चित 28 रूप से सेकंड रह गए का हैं। आशीर्वाद, मैं जनता का सीधे आशीर्वाद मैं आएगा ही सीधे आएगा। यहाँ से अपने डेटा सेंटर पे लिए चलता हूँ। शोभना यादव मौजूद हैं उस हेलीकॉप्टर में जहाँ से ना आंकड़े आने वाले। शोभना, ओवर टू यू। गाने की एक लाइन से शुरुआत करना चाहूंगी, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, एग्जिट पोल के वो आंकड़े आना शुरू हो गए हैं और जो शुरुआत हम करेंगे, शुरुआत हम फाइनल आंकड़े से करेंगे, यानी 243 सीटों पर क्या रुझान है। सबसे पहले आपको वोट परसेंटेज हम समझाएंगे और उसके बाद ये वोट परसेंटेज कितना सीटों में कन्वर्ट हुआ है ये समझाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरा हेलीकॉप्टर जो है वो पटना के ऊपर चक्कर लगा रहा है और मैं आपको बता दूं कि ये शाम 5 बजे तक का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। 6 बजे वोटिंग खत्म हुई और लीजिए आंकड़ा खुल गया। नीतीश कुमार को जो वोट परसेंटेज मिला है वो 37.7%। आरजेडी को जो वोट परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो 36.3%। चिराग पासवान 8.5%, यानी नीतीश और कहा जाए तेजस्वी के बीच में 2% से भी कम का वोट परसेंटेज का डिफरेंस है। बहुत ही कांटे की टक्कर है, जिसकी बात हमेशा शुरू से कही जा रही थी कि पहले शुरुआत में ये जो मुकाबला था वो एक तरफा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये जो टक्कर है ये बहुत कांटे की दिखाई दे रही है। अब आपको दिखाते हैं कि ये वोट परसेंटेज सीटों में कन्वर्ट हो गया। लीजिए पिटारा आपके सामने, नीतीश कुमार यानी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन 104 से 128 सीटें, लालू यादव गठबंधन 108 से 131। कांटे की टक्कर, बिल्कुल आसपास की लड़ाई है। अगर 1 से 2% वोट भी स्विंग करता है तो दिक्कत हो सकती है। ये हम आपको सीटें दिखा रहे हैं, 104 से 128 नीतीश कुमार, 108 से 131 लालू यादव। तो अंदाजा आप लगाइए, चाहे वोट परसेंटेज का मामला हो और चाहे सीटों का मामला हो, टक्कर कितनी कांटे की है। अमेरिका चुनाव की तरह लग रहा है। बिहार में भी कहीं टाई होने तो नहीं जा रहा है। और क्योंकि मैं इस समय पटना का चक्कर लगा रही हूँ, बिहार की जनता का मूड आपके सामने सीटों के रूप में 104 से 128 सीटें जेडीयू और बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, वीआईपी और हम पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को। और अगर हम बात करें लालू यादव की तो 108 से 131 सीटें मिल रही हैं लालू यादव गठबंधन को। चिराग पासवान को चमत्कार दिखाते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अब मैं रुक कर लेती हूँ मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान का, इन आंकड़ों के मायने समझूंगी और उनके साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि क्या चाहती है बिहार की जनता। तो वो सबसे बड़ा आंकड़ा जिसका आपको इंतजार था वो आंकड़ा आपने देख लिया और आंकड़ा बता रहा है कि मामला फंसा हुआ है। आंकड़ा बता रहा है कि कांटे की टक्कर है। आंकड़ा आपने देखा, आंकड़ा अहम, लेकिन साथ ही साथ आंकड़े को समझना अहम। और समझ क्या निकल रही है इस आंकड़े से वो ये कि बिहार में किसी की भी सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल का यह आंकड़ा कह रहा है, खेल अभी खुला हुआ है। एनडीए यूपीए में टक्कर कांटे की है, ये कह रहा है एग्जिट पोल का वो सबसे बड़ा आंकड़ा, जो दोनों ही, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, जो जादुई आंकड़ा 122 का, वो दोनों ही गठबंधन को पार करा रहा है। एनडीए को करीब 2% ज्यादा वोट जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है वोट प्रतिशत में, लेकिन मार्जिन इतना कम है, वोट प्रतिशत का डिफरेंस इतना कम है कि खेल किसी भी तरफ पलट सकता है। एलजेपी और अन्य का कोई असर नहीं है। और इस बीच अब ये जान लीजिए आप कि एनडीए और यूपीए में
राजनीतिक दलों के हिसाब से ये ब्रेकअप क्या निकल कर आ रहा है। पहले बात एनडीए की। एनडीए में जेडीयू के खाते में 38 से 46 सीटें जाती हुई आप देख रहे हैं। जो एनडीए को ये रेंज मिल रही है 104 से 128, इसमें एनडीए में जेडीयू 38 से 46, बीजेपी 66 से 74 है। वीआईपी पार्टी को 0 से 4 सीट, और यही हाल जीतन राम मांझी की हम पार्टी का है, 0 से 4 सीट में ये सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर यूपीए की बात की जाए तो यूपीए का ब्रेकअप भी मैं आपको बता दूं, साथ ही ये बताती चलूं कि ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। अभी एग्जिट पोल का जो फाइनल आंकड़ा है वो फाइनल कट हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये 5 बजे तक के आंकड़े और यूपीए के लिए आंकड़े क्या कह रहे हैं। आरजेडी का ब्रेकअप जो है वो 81 से आप देख रहे हैं 89 सीटें तक आरजेडी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 21 से 29 सीटें तक जा सकती हैं। लेफ्ट पार्टीज के खाते में 6 से 13 सीटें, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि एक बार फिर से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार की इस चुनावी राजनीति में उभर कर आ सकती है। मुझे लगता है एक रिएक्शन हम यहां पर लेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रमुख संपादक हिंदुस्तान के शशि शेखर जी मौजूद हैं, साथ ही बद्री नारायण जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जाति का चुनावी राजनीति पर किस तरीके का प्रभाव रहता है उसका बड़े करीब से अध्ययन किया है बद्री नारायण जी ने। शशि जी पहले आप आ जाइए सर। ये कांटे का मुकाबला कहां तो केक वॉक माना जा रहा था एनडीए के लिए जब चुनाव शुरू हुआ, लेकिन लड़ाई अब कांटे पर आ गई है। आपको क्या लग रहा है इसमें बड़ी वजह क्या है सर? रोमाना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब चुनाव शुरू हुआ और जब हमने भी पहला सर्वे दिखाया था तो ऐसा लग रहा था कि एनडीए बिल्कुल उसके लिए बहुत आसानी से सत्ता उसे मिल जाएगी। लेकिन जब तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार का वादा किया तो एकदम से इस चुनाव में गर्मी आ गई, लोग बाहर निकलने लगे। और मैं जो एबीपी संवाददाताओं ने जो खबरें शहर शहर गांव गांव घूमकर दिखाई उनको मैंने बड़े गौर से सुना। 3-4 शब्द बहुत ही ज्यादा कॉमन थे। बेरोजगारी, बदहाली, पेट भरने के लिए राशन, जल निकासी और विकास। मैं कहीं न कहीं इन बातों से ये पढ़ता था कि बिहार में यदि कुछ परसेंट भी जाति प्रथा टूटी और इधर के वोट उधर हुए तो इसका बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आज इस एग्जिट पोल ने इस बात को साबित कर दिया। बिहार इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति पर ही चुनता रहा हो। बिहार ने लोकतांत्रिक परंपराओं को अलग अलग तरीके से स्थापित किया है कई बार। तो मुझे लगता है एक मौका ये है। दूसरी बात कि एक बात मुझे और इसमें बिल्कुल साफ दिख रही थी जी कि जो जनता थी उसका उत्साह बढ़ता चला जा रहा था। भले ही वोटिंग परसेंटेज कुछ कम हो, लेकिन मैं इस बात को फील करता हूं कि जिस तरह सवेरे से लाइनें लगी, जिस तरह से लोग वोट डाल रहे थे, तो इस तरह का परिणाम आएगा। आज आपका सर्वे ये बता रहा है कि या तो कोई एक आ सकता है या कोई नहीं आ सकता है, और अगर दोनों स्थितियां बनेगी तो मुझे लगता है सरकार बनने में थोड़ी देरी हो। बिल्कुल सर, उस पर आऊंगी मैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या वो सिनेरियोज हो सकते हैं अगर मामला अटकता है इस कांटे के चक्कर में। लेकिन इस बीच जल्दी से एक रिएक्शन बद्री नारायण जी से लेते हैं हम। और बद्री जी, जो बात यहां पर अभी शशि जी कह रहे थे सर, वो बेरोजगारी का मुद्दा, वो बदहाली का मुद्दा, ये मुद्दे इतने महत्वपूर्ण थे या फिर पूरी तरीके से इस चुनाव का नीतीश के लिए रेफरेंडम के तौर पर लिया जाना, किसने आपको लगता है जाति की सीमा तोड़ी? देखिए, ये दोनों ही हुआ है रोमाना। एक तो नीतीश जी के से जो फूट पैदा हुई 15 साल के शासन में, एक डीप इनकम्पेंसी आधार तल पर ग्रासरूट पर महसूस की जा सकती थी। हम सब लोगों को दिखाई पड़ रहा था कि बहुत ही गहरा असंतोष, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा करके बहुत लोकप्रिय मुद्दा जो जातियों के अक्रॉस जाति है वो खड़ा किया ने, और वो उसने एंटी इनकम्बेंसी के साथ मिल करके एक बड़ा अलायंस का तैयार इससे होता है। लेकिन रोमाना, जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जातियों में अगर आप कहें तो गरीबों का पोलराइजेशन, राइट का पोलराइजेशन, जो बेरोजगार है उनका पोलराइजेशन, जिसमें ईबीसी है, महादलित, जो ने अलग अलग कैटेगरी बना दी और उसका 15 साल तक फायदा भी मिला, वो इस बार टूटे और टूट करके क्रॉस कैटेगरी ने वोट किए हैं। अगर ये
सही है तो। लेकिन बिल्कुल सर, अभी तो 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है 81 से 89 सीट, और देखिए किस तरीके से जेडीयू को नाराजगी, गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे ये कह रहे हैं, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी फिलहाल जेडीयू इस चुनाव में बिहार में बनती नजर आ रही है। जेडीयू जिसके खाते में 122 सीटें गई थी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में, हालांकि उसने अपने खाते से 7 सीटें दे दी थी हम पार्टी को, और बीजेपी के खाते में 121 सीटें आई थी, जिसने 11 सीटें वीआईपी पार्टी को दी थी चुनाव लड़ने के लिए। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं पटना स्टूडियो सुमित के पास। शुक्रिया रुमाना। कुल मिलाकर परिस्थिति जो है, स्थिति जो है, जब सीटें डिक्लेयर की आप लोगों ने शोभना रुमाना, यहां पर हुड़दंग मच गया था। वो तस्वीरें आप लोगों ने मिस कर दी। जो समर्थक थे दोनों पार्टियों के, वो दोनों जश्न मना रहे थे। दोनों को लग रहा था कि हमारी सरकार बन गई है। एक की परसेंटेज में बन गई थी, एक की सीटों में बन गई थी। अभी दोनों शांत हो गए हैं। अब ये समझाना यशवंत देशमुख का काम है, सी वोटर के सर्वे सर्वा, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। यशवंत, ये समझाना बहुत जरूरी है, आप जेडीयू के गठबंधन को, एनडीए को 37.7% सीट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, पर सीट कम दे रहे हैं यूपीए के मुकाबले। सीट 104 से 128 है। वहीं यूपीए गठबंधन को 36.3 वोट है, पर सीटें 108 से 131 है। तो दो सरकारें एक साथ कैसे बन सकती हैं? सरकार तो किसी एक की बनेगी ना। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? समझाइए इनको। बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है सुमित। और अगर लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो तो लोगों को अपना कंफ्यूजन दूर कर ले। बिहार में इस बार जैसे सुमित, जैसे 5 या 6 रीजन लोग सोचते हैं, बिहार में 5 या 6 रीजन्स नहीं थे। बिहार में केवल 2 ही रीजन्स थे। एक बिहार वो था जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार लड़ रहे थे, और एक बिहार वो था जहां बीजेपी के उम्मीदवार लड़ रहे थे। यानी आप वोट शेयर में जो बिल्कुल बराबरी का भी आंकड़ा वहां पर देख रहे हैं, उन दोनों में इतना बड़ा अंतर है। मैं आपके दर्शकों को अभी एकदम ताजा सामने, मेरे आंख के सामने जो आंकड़े खुले, मैं उसमें से एक जानकारी देना चाहूंगा। जिन जगहों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार लड़ रहे थे सुमित, उन जगहों पर औसतन लगभग 39%, 39% वोट पड़ रहे हैं महागठबंधन को, और जनता दल के उम्मीदवारों को औसतन मिल रहे हैं 34%। यानी 5% का एक औसत लीड उन सीटों पे महागठबंधन को है। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं सुमित, वहां पर आंकड़े आपको चौंका देंगे। वहां पर औसतन 43% वोट एनडीए को पड़ रहे हैं, और 36% वोट महागठबंधन को पड़ रहे हैं। यानी ऐसा है कि इसे 2 बिहार लड़ रहे हैं। और एक और बात, मजेदार चीज आपको आंकड़ा बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर मुश्किल से 2.5% भी वोट नहीं, 2% से भी नीचे आप कहें कि एलजेपी के जो भी उम्मीदवार वहां पे खड़े हैं, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो दो छोटे दल हैं, मैं उन सीटों की बात कर रहा हूं। लेकिन जहां पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर 14.5% वोट ये काटे हैं एलजेपी ने। 14.5%। ये वो डेंट है जो हम सब जानते हैं कि एलजेपी की कुल जमा जो पॉलिटिकल कैपिटल है बिहार में, वो 5-6% से ज्यादा नहीं है। यानी कि लगभग 10% ऐसे वोट हैं बीजेपी के कह लीजिए या एनडीए के कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं सुमित, वहां पर आंकड़े आपको चौंका देंगे। वहां पर औसतन 43% वोट एनडीए को पड़ रहे हैं, और 36% वोट महागठबंधन को पड़ रहे हैं। यानी ऐसा है कि इसे 2 बिहार लड़ रहे हैं। और एक और बात, मजेदार चीज आपको आंकड़ा बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर मुश्किल से 2.5% भी वोट नहीं, 2% से भी नीचे आप कहें कि एलजेपी के जो भी उम्मीदवार वहां पे खड़े हैं, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो दो छोटे दल हैं, मैं उन सीटों की बात कर रहा हूं। लेकिन जहां पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर 14.5% वोट ये काटे हैं एलजेपी ने। 14.5%। ये वो डेंट है जो हम सब जानते हैं कि एलजेपी की कुल जमा जो पॉलिटिकल कैपिटल है बिहार में, वो 5-6% से ज्यादा नहीं है। यानी कि लगभग 10% ऐसे वोट हैं
बीजेपी के कह लीजिए या एनडीए के कह लीजिए, जो नाराज होकर के एलजेपी को गए हैं, वो जनता दल को नहीं पड़े। बड़ी बात आप यशवंत कह रहे हैं, यानी जो काम चिराग पासवान लेके चले थे उसमें वो कामयाब रहे। नीतीश कुमार को हराना है, नीतीश कुमार को हराना है। और अगर ये एग्जिट पोल सही सटीक बैठता है 10 तारीख को, तो इसका मतलब तो ये मैंडेट जो दिखाई दे रहा है यशवंत, ये दरअसल नीतीश कुमार के अगेंस्ट का मैंडेट है। जो सीटें जेडीयू के खाते में जा रही हैं वो 38 से 46 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नीतीश कुमार को हराया गया इस चुनाव में। सुमित, जो आपके पास में लोग बैठे हैं वहां पर और जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, वो पिछले 3 महीने से हमारा ट्रैकर फॉलो कर रहे हैं। 3 महीने से हम ये बात लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा जबरदस्त बढ़ा हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, एमपी एमएलए सबके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। केवल प्रधानमंत्री मोदी की जो रेटिंग है वो बिहार में सबसे ज्यादा थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी मुझे लगता है नीतीश कुमार के खिलाफ वाले गुस्से को नलिफाई नहीं कर पाए। दूसरी चीज, जो एलजेपी की बात आपने कही, मैं कथानक की तरह बोल देना चाहूंगा सुमित आपको। चिराग पासवान बोलते हैं कि हम हनुमान हैं, हमारा जिगर फाड़िए, उसमें आपको राम की तरह से मोदी जी की तस्वीर दिखाई देगी। तो ये जो हनुमान जी की जो भूमिका थी इन चुनाव में, वो बड़ी विचित्र थी। हनुमान जी की भूमिका सुमित ये थी कि वो जाके लंका में आग लगाए, और वो कंफ्यूज हो गए कि इस केस में क्या हो सकता है, वो कंफ्यूज ना हुए हों। उनके लिए लंका अपोजिशन नहीं थी, उनके लिए लंका नीतीश कुमार थे, और ये जो लंका थी वो अयोध्या के बीचों बीच में थी। बिल्कुल। तो उन्होंने लंका को जो आग लगाई, उस चक्कर में लगता है कि अयोध्या भी जल गई। ये हनुमान ये इस चुनाव में जो हनुमान जी की भूमिका वहां पे रही, ये बड़ी भयंकर रही। तो ये भी अपने आप में बीजेपी के उन तमाम रणनीतिकारों के लिए भी सीख है कि जिन्होंने चिराग पासवान को आगे बढ़ाया, जिनके इशारे पर चिराग पासवान आगे बढ़े। चिराग पासवान के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया इस कैंपेन के दौरान बीजेपी नेतृत्व की तरफ से। इसने बीजेपी के अपने ही हाथ को जला दिया। जो चिंगारी चिराग लेकर निकले थे, जो चिराग लेकर निकले थे, वो दरअसल बीजेपी को भी जला रही थी। ये बात आज के इस एग्जिट पोल के कुछ आंकड़े तो कह रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यशवंत जरूर चाहूंगा, उसका आप अंडरलाइन करें, उसके बाद अपने मेहमानों के पास आता हूं। मैं जानता हूं कि आपको जाना है। आरजेडी को अब 81 से 89 सीटें दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लालू यादव की गैर मौजूदगी में लड़ा गया। पूरा कैंपेन तेजस्वी ने संभाला। वो हाथ घुमाते थे, बदलाव 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 करते थे। तो ये बदलाव का मैंडेट है। माना जाए कि तेजस्वी, अगर ऐसे नतीजे आते हैं, तो तेजस्वी नए मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, ये बदलाव का मैंडेट निस्संदेह है, इसमें किसी को भी कोई शक ना होना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रैकर में 60% तक बिहार के लोग कहें कि हम बदलाव चाहते हैं, तो उससे ज्यादा बदलाव की जानकारी या बदलाव की हवा क्या होगी। हाँ, तेजस्वी उस बदलाव का चेहरा बनने में कामयाब जरूर हुए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ट्रैकर से, जो हमारा 6 महीने पहले से हमने ट्रैक करना शुरू किया था कि बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ता जा रहा है, जो रिवर्स माइग्रेशन है, उसके कारण उन्होंने उस चीज को जो पकड़ा, उसके कारण युवा बड़ी तादाद में उनकी ओर गए। और यहाँ पे ये बात मैं कहना चाहूंगा कि युवाओं का वोट, मतलब जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, 18 से 24 साल वाली उम्र के जो लोग हैं, उन लोगों का वोट इस चुनाव में सबसे ज्यादा महागठबंधन को गया है। और ये तकरीबन ट्रेंड में 20 साल के बाद देख रहा हूं सुमित। ये बहुत बड़ा बदलाव है। पिछले 20 साल से बिहार के सारे आंकड़ों में फर्स्ट टाइम वोटर्स का वोट एनडीए को जा रहा था। ये पहला चुनाव है जिसमें फर्स्ट टाइम का वोटर का बड़ा हिस्सा यूपीए को या महागठबंधन को जा रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स, मिलेनियल्स जो थे, वो तेजस्वी से ज्यादा प्रभावित हुए, जबकि ये कहा जाता रहा कि यूथ जो है वो मोदी के पीछे जाता है, नीतीश कुमार के पीछे जाता है। इस बार चीजें बदल गई हैं। शशि शेखर जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। यशवंत, शशि शेखर जी, ओवर टू यू। जी यशवंत, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो क्या युवा और महिलाओं के बीच में कास्ट लाइन टूटी, नंबर 1। नंबर 2 सवाल, और वो किधर गए। और नंबर 2 सवाल कि यदि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती तो क्या बीजेपी का अभ्युदय आप देख रहे हैं इस बार? दोनों सवाल बहुत ही आपने ऐसी जगह हिट किया है जिसे कहते हैं हिटिंग ऑन द हेड जी, क्योंकि युवाओं के केस में
कास्ट लाइन थोड़ी सी टूटी है। थोड़ी सी मैं इसलिए कहूंगा, ऐसा नहीं हुआ है कि अगर 100 में 50 फर्स्ट टाइम वोटर या युवा मतदाता अगर हम कहें कि जा रहे हैं महागठबंधन को, ऐसा नहीं कि वो सारी कास्ट लाइन में गए हैं, लेकिन इतना जरूर है जैसे अगड़े मतदाताओं में जो 100 में मुश्किल से 20 जाते थे, अगर एवरेज है जो महागठबंधन की ओर, वो लगभग 100 में 30-35 तक शिफ्ट हुआ है। और सभी कास्ट लाइन में मुझे लगता है कि 10 से 15% का एक स्विंग युवा मतदाताओं का अक्रॉस द कास्ट लाइन गया है, लेकिन कास्ट का फिर भी मेजॉरिटी नेटवर्क बरकरार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने महिलाओं की पूछी, आप इसको ये समझ लीजिए शशिशेखर जी कि जो कुछ भी बचा है इज्जत इस चुनाव में बचनी है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो केवल और केवल बिहार की महिला मतदाताओं के कारण ही बीजेपी और एनडीए की जो कुछ इज्जत बच रही है वो बच रही है, क्योंकि महिला मतदाताओं ने निश्चित तौर पर पुरुष मतदाताओं से कहीं ज्यादा क्लैरिटी के साथ में एनडीए को वोट दिया है। नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत जो कुछ बचे हैं वो इसी से बचे हैं। तीसरी चीज कि बेरोजगारी का मुद्दा, ये भले ही अपने आप में बड़ी चीज युवाओं के बीच बना हो, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, मतलब जैसे जैसे एज में देख रहा हूं बढ़ रही है, वैसे वैसे एनडीए के वोट भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुराने मतदाता जिनको की पुराना लालू राज याद है, उन्होंने अभी भी एनडीए का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन नए मतदाता जिनको लालू राज की कोई स्मृति नहीं है, उनको जरूर एनडीए छोड़ करके यूपीए की ओर जाने में मदद मिली। शशिशेखर जी, भाजपा के एक सवाल रह गया क्या? शुक्रिया, मैं जानता हूं कि आपको जाना है। आपने, हाँ माफी चाहता हूँ, आपने बीजेपी का सवाल पूछा था। सुमित, मैं ये जवाब दे दूं, माफी चाहता हूं, मैं इस सवाल को भूल गया कि हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, ये बिहार का एक वो पोल बन गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में अकेले जाती तो निश्चित तौर पर बिहार में मेजॉरिटी पाती, मुझे ये कहने में कोई शक नहीं। लेकिन हो सकता है कि वो अरिथमेटिक का जो गणित है उसमें उन्हें डर ये लगता रहा कि अगर हम जेडीयू छोड़ देंगे और जेडीयू वापस महागठबंधन चला गया तो हम अरिथमेटिक में मार खाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो डर वाजिब नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में अकेले चुनाव लड़ती तो जिस तरीके से वो एक महाराष्ट्र में उन्होंने एक पोल बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को छोड़ करके, जेडीयू को छोड़ करके वो एक पोल बन जाते और भविष्य जो है वहां का बाइपोलर है, आरजेडी वर्सेस बीजेपी। आपका जो एग्जिट पोल बता रहा है वो 80-81 सीट आरजेडी को, तो आज भी आरजेडी बड़ी पार्टी है असेंबली में, इसलिए बहुत फील गुड होने की जरूरत नहीं है। आप बड़ी पार्टी रहेंगे उससे हमें कोई चिंता का विषय नहीं है। आप मान रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आप मान रहे हैं कि अगर आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो आपको आपत्ति नहीं है? असेंबली में आज भी बड़ी पार्टी है, आप इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में नहीं रहे। अभी जो नीतीश जी का सीट आप दिखा रहे हैं वो हम उससे सहमत नहीं है। जो कांग्रेस का सीट है मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। सुमित जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, नहीं होते वो पक्ष में नहीं आप होता देख लीजिएगा, आप ये जो आपके आंकड़े हैं ये निश्चित तारीख 10 तारीख को फेल होंगे और देखिए निकलेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और हम बनाएंगे। चितरंजन जी, आपका रिएक्शन? 81 से 89 सीटें जो भी एग्जिट पोल आया है जी, महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाया गया है, लेकिन हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं और महागठबंधन जो है तो 160 से ज्यादा सीट लेकर आएगी और जो है सो अकेले आरजेडी ये 100 से ऊपर सीट लाएगी। चुनाव निपट गए हैं तभी एग्जिट पोल के, आप किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे आप ऐसे बातें करके। नहीं, जो हो गया तो हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? तब तो आप 200 बोल रहे थे, आंकड़े आते ही 40 कम कर लिया आपने। पहले आप 260 पे आ गए। और यह वोट जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर आया है, जब बात से ऊपर तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। अभिषेक, युवा की बात आप कर रहे थे, युवा मुख्यमंत्री होगा।
बधाई देंगे क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जी युवा क्यों है? क्योंकि लालू यादव जी जेल के अंदर है। अगर लालू जी बाहर होते तो लालू जी के ही नाम पे चुनाव होता, पहली बात। और दूसरी बात की ज्यादा खुश मत होइए, आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है, 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी है, तब तो आप सीटें ज्यादा दिखा रहे हैं। आप पूरा एवरेज निकाल लीजिए, आरजेडी दूसरे नंबर पर दिखाई पड़ेगी आपको, तीसरे नंबर पर दिखाई पड़ेगी। 143 सीटों पर चुनाव लड़े हैं ये लोग। और सुनिए, कांटे की टक्कर आपके एग्जिट पोल में दिखाया गया है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हम ही आएंगे मेजॉरिटी में। अभिषेक, ये एग्जिट पोल पे अगर बात कर, अरुण जी बात हूँ, अभिषेक अगर इस एग्जिट पोल पे बात करें तो कुल मिलाकर एक बात साफ हो रही है कि नीतीश कुमार से पब्लिक नाराज है। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसका आभास शायद नीतीश कुमार को भी था, और तभी उन्होंने आखिरी दिन कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। एंटी इनकम्बेंसी आप कैसे कह सकते हैं? आप ही के सर्वे के अनुसार आज भी नहीं, आपके सर्वे के अनुसार 44 सीटें सीएम के लिए अभी कितनी है आपकी? पॉपुलर थे, अभी कितनी है? अभी कितनी है? 46 आ रही है। नहीं, देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि सीएम नीतीश कुमार जी का जो फेस है उसको आपने 30 से ऊपर प्रतिशत दिया था चेहरे को, और तेजस्वी जी नीचे थे। एंटी इनकम्बेंसी होती तो आज भी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का चेहरा थोड़ा ही होते। राठौर जी जवाब दीजिए। 5 करोड़ लोग शामिल हुए थे उनके आह्वान पर जल जीवन हरियाली में। राठौर जी जवाब दीजिए। मानव श्रृंखला में बड़ी अदब के साथ हम कह रहे हैं कि आपके एग्जिट पोल से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बासी पन्नों को जनता ने बासी कर दिया है और वर्तमान और भविष्य पे वोट किया है। मैंने पहले ही कहा था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हाथ होगा और नीतीश जी साफ होंगे। दूसरा, आप देखिएगा कि किसी सूरत में नीतीश कुमार जी को कांग्रेस से अधिक सीटें नहीं आ सकती है। नीतीश कुमार इस बार चौथे और 5वें पार्टी बन के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी युवाओं की बात नहीं की, कभी नौजवानों की बात नहीं की, कभी किसानों की बात नहीं की, कभी कोरोना काल की बात नहीं की, कभी अल्पसंख्यकों की बात नहीं की। हम साधुवाद देते हैं अभय जी का, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो सबका बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। आज भी बड़ी पार्टी रहेंगे, सरकार एनडीए की बनेगी, इसमें कहीं इतने मुकाबले कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? क्या आप आरजेडी के साथ सरकार बना लेंगी क्या? नहीं, क्या जेडीयू को छोड़ देंगे? पुराना बाबा 2 वोट पर भी सरकार बना दे, इस बार कोई बिकने वाला नहीं है। इस बार अपार बहुमत के साथ एक अरविंद गलत है। अखिलेश में आ रहा हूँ। अरविंद जी आप पूरा करिए, मेरी बात का जवाब दीजिए, कैसे सरकार बनेगी आपकी? देखिए, अभी नंबर उनके ज्यादा हैं। मैं आपको बता दूं ना कि आज का जो आप असेंबली का आप मैंडेट देख ले कि क्या स्थिति है। आज भी बड़ी पार्टी है, सरकार हमारी है। अगर आप वापसी दे भी रहे हैं तो अभी भी जदयू को कमतर आंकड़े कर रहे हैं। बीजेपी जदयू मिला के और भी आएगी, तो इसलिए हमारा ये पक्का है कि हम सरकार बनाएंगे और सरकार में हम आने जा रहे हैं। ठीक है। अखिलेश मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभय जी और प्रदीप जी बैठे हुए हैं, आंकड़े सामने आ गए हैं। अब अभय जी से पूछना चाहिए, खुद सर्वे करते रहे, सर्वों का आकलन करते रहे, इन आंकड़ों को वो कैसे देखते हैं? अभय जी, आप कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को? आज दिन में भी आपसे बातचीत हो रही थी, मैंने भी आपको अपना अनुभव बताया था, और जो आकलन है, जो एबीपी न्यूज का सी वोटर का सर्वे है, करीब करीब वही चीज मैं आपको बता रहा था। जो आकलन आप कर रहे थे, आंकड़े उसी आकलन को मोटे तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे के 1 से 1.5% वोट ज्यादा हैं, लेकिन सीटें उनकी कम हैं। इसका कारण मोटे तौर पर मुझे, बाकी सफाई बारीक बातें तो बाद में होती रहेंगी, मोटे तौर पर मुझे ये लग रहा है कि भाजपा के वोट कुछ क्षेत्रों के अंदर बहुत केंद्रित हैं। ज्यादा केंद्रित होने की वजह से सीटों में कन्वर्जन का रेट भाजपा का इस एग्जिट पोल में कम दिखाई पड़ रहा है। ये बात पहले भी हम लोग इसकी चर्चा करते रहे हैं। जो विन्यास है भाजपा के समर्थन आधार का, उसमें चर्चा करते रहे हैं। उसमें भी लग रहा था कि भाजपा का जो वोट है वो ज्यादा है, लेकिन सीटें उसके मुकाबले कम दिखाई पड़ती हैं। इसकी पूरी कहानी ये है कि मोमेंटम पूरा का पूरा महागठबंधन के पक्ष में है। अगर यही मोमेंटम चलता रहा तो हो सकता है अंतिम नतीजे में आरजेडी की सीटें जो 81 से 89 दिख रही हैं, उससे भी कुछ थोड़ी सी ज्यादा निकले। अभय जी, अखिलेश एक मिनट, एक सवाल अभय जी से मैं लेना चाहता हूं। अभय जी, हम आज से 2 महीने पहले जब हम लोग बिहार के चुनावों की बात करते थे तो ये लगता था कि एक तरफा माहौल है। ऐसा लगता था कि एनडीए की सरकार आराम से 150 से 250 सीटें लाके बन जाएगी। कह रहे हैं, तो ये हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ इन 2 महीने में कि हवा बदल गई? लेके आश्चर्यचकित हूं और अपने मित्रों से लगातार पूछता रहता हूं
कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी तो वो आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले दिखाई क्यों नहीं पड़ रही थी। केवल ये सुनने में आता था, कुछ बोरियत है लोगों में, नीतीश कुमार को 15 साल हो गए, लोग बोर हो गए हैं, लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी सरकार विरोधी भावनाएं थी कि नीतीश कुमार बुरी तरीके से घटते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां तक कि हम लोग उसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी भी तलाश कर रहे हैं कि उनकी टांगें काटी जा रही थी और कोई अपना कद बढ़ाना चाहता था, कोई घटाना चाहता था। लेकिन निश्चित रूप से जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। और मुझे जो प्रदीप जी ने सवेरे बात, अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि उसमें कुछ ना कुछ भाजपा को भी नुकसान हुआ है। भाजपा जो नंबर 1 की पार्टी बिहार में लगातार थी, भाजपा के पिछले चुनाव में लगातार वोट बढ़े हैं और असाधारण रूप से वोट बढ़े हैं। इस सर्वे में दिखाई पड़ रहा है, इस एग्जिट पोल में दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसका नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराजगी थी, भाजपा ने भी उसमें हिस्सा बटाया है। बिल्कुल। अखिलेश, एक मिनट,